बजट 2026-27 में वाराणसी को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा की है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे। इनमें 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नेटवर्क को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की घोषणा की है। सिर्फ पटरी ही नहीं, सड़क और पानी के रास्ते भी अब सुपरफास्ट होंगे। सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को घटाकर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना है। बता दें कि सरकार ने देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलगुड़ी से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी। देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा। इन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने के लिए पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ पैसेंजर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। आपको बता दें कि बजट में ऐलान किया गया है कि 2026 के अंत तक 24 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के रोल आउट का लक्ष्य है। वहीं सुरक्षा के लिए स्वदेशी तकनीकी कवच का विस्तार अब 18,000 किलोमीटर ट्रैक पर किया जाएगा। वहीं माल ढुलाई को तेज करने के लिए नए समर्पित मॉल कॉरिडोर का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में दक्षिणी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने, अगले 5 सालों में 20 नए जलमार्गों को चालू करने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वाटरवे पास से होगी, जो तालचेर और अंगुल के खनिज समृद्ध इलाकों और कालिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा बंदरगाहों से जोड़ेगा। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन पिछले साल से लगभग 10% ज्यादा है। अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू करने की योजना। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 120 नए गंतव्यों और छोटे शहरों में हेलीपैड का विकास होगा। बता दें कि ये सिर्फ साल भर का बजट नहीं है, बल्कि 2047 की नींव है। वाराणसी से सिलगुड़ी तक और मुंबई से पुणे तक भारत की धड़कन अब रेल और रोड के जाल से और मजबूत होगी। भारी निवेश से कंस्ट्रक्शन और लॉजिस्टिक में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड की शुरुआत से अब निजी कंपनियां भी बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट की पुरानी मांग पर इस बार भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।